नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विवाह योग के बारे में। मित्रों, विशेष रूप से अंतिम सोमवार में यह योग आपके लिए विशेष लाभकारी। मित्रों, वैसे तो ये किसी भी सोमवार में आप कर सकते हैं, लेकिन श्रावण के सोमवार की विशेष महत्वता होती है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विवाह योग के 5 उपाय जो आपको विशेष रूप से करने हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं और आपकी उम्र हो गई है, चाहे लड़का हो या वो लड़की हो, विवाह के लिए जब एक उम्र हो जाती है तो मित्रों विशेष रूप से माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। मित्रों, विवाह के लिए इस सोमवार में आपको बहुत ही सरल 5 उपाय हैं जिसमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला हमारा उपाय है कि भगवान भोलेनाथ को चमेली के तेल से स्नान कराएं। साथ ही आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस सोमवार के दिन आपको सबसे पहले जाग कर बासे शंकर जी, मतलब वो शंकर जी जिन पर किसी ने जल ना चढ़ाया हो, ऐसे शंकर जी, चाहे आपको भले ही 3 बजे क्यों ना जागना पड़े, लेकिन आप जाग कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। और जाने के बाद आप सबसे पहले माता गौरी और गणेश को जल अर्पित करें, उनके स्नान कराएं। उसके बाद आप कार्तिकेय जी के स्नान कराएं, कीर्तिमुख हो तो कीर्तिमुख के स्नान कराएं, उसके बाद नंदी के स्नान कराएं, उसके बाद भगवान शंकर के स्नान कराएं। मित्रों, भगवान शंकर के स्नान कराने के बाद आपको विशेष रूप से चमेली का तेल दोनों हाथों में लगाना है और लगाने के बाद पिंडी को मलना है और आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आपको 5 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और बोलने के बाद फिर अपनी कामना बोलना है भगवान शंकर से। मित्रों, आप ये देखेंगे कि विवाह बहुत ही शीघ्रता से इस उपाय से होता है। आज पहला ये उपाय नहीं है। मित्रों, वर्षों से भगवान भोलेनाथ को जिसने भी जिस भाव से प्रातःकाल सर्वप्रथम स्नान कराया है, बहुत लाभ मिला है और मिलता आया है। मित्रों, अगर आपकी धन की कामना है, आप चाहते हैं कि आप विशेष रूप से बहुत ही शीघ्रता से आपको धन की प्राप्ति हो, तो मित्रों आपको शहद श्री भगवान शंकर को अभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर को शहद लगाकर दोनों हाथों से पिंडी मलिए। आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से घर में धन की वृद्धि होगी। मित्रों, कितनी भी बड़ी दरिद्रता क्यों ना हो रही हो, घर में धन ना रुक रहा हो, बहुत आर्थिक परेशानी चल रही हो, आपको एक कलावा लेना है। कलावा लेकर सरसों, पीली सरसों लेना है और कपूर। मित्रों, पीली सरसों, कपूर और कलावा, इन 3 चीज़ों को लेकर आप भगवान शंकर के ऊपर रखिए जलेहरी में। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की जब पूजा हो जाए तब वो कलावा और वो जो उसमें सरसों है पीली, वो और जो आपने कपूर रखा है, वो, इन तीनों चीज़ों को लेकर आप अपने घर जाएं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो पीली सरसों है वो पूरे घर में अपने छिड़कना है। और मित्रों, दूसरी बात, आप कपूर को अपनी देहरी पर जलाएंगे। ऐसा करने से भी विवाह का बहुत ही शीघ्रता से योग बनता है और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। एक विशेष प्रभाव इसका देखा गया है। मित्रों, इस सोमवार में अगर आप भगवान भोलेनाथ को धतूरे के गट्टे की माला धारण करा दें, 21 धतूरे गट्टे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका विवाह कोई नहीं रोक सकता। केवल 21 धतूरे के गट्टे की एक माला बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, आपका विवाह कोई रोक नहीं पाएगा।
ये मेरे 3 उपाय। अब मित्रों मैं चौथा उपाय आपको बता रहा हूँ। हल्दी की एक गांठ, एक सुपारी, थोड़ी सी सप्तधान और मित्रों एक पान लौंग इलायची से लगा हुआ। ये चीज़ें आपको लेकर अपनी कामना करके, भगवान भोलेनाथ से कामना करके और पिंडी के ऊपर चढ़ा दीजिए। आप ये देखेंगे बहुत ही शीघ्रता से विवाह का योग बनेगा। मित्रों, रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, रिश्ते आते बहुत हैं लेकिन रिश्ता हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मित्रों, आपको हल्दी की एक गांठ लेनी है, विशेष रूप से दूर्वा लेनी है और दूर्वा को कलावा से हल्दी की गांठ में बांध देना है। उसके ऊपर आपको इत्र छिड़क देना है और छिड़कने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे विवाह में जो भी विघ्न आ रहा है, जो भी बाधा आ रही है, आप उसका हरण करें। चढ़ा दीजिए। आप ये देखेंगे कि अब की बार जो रिश्ता आएगा वो करके ही जाएगा। ये स्थिति है मित्रों। विवाह कोई रोक नहीं पाएगा। ये सोमवार बहुत ही श्रेष्ठ है। इस सोमवार में यदि आप पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी, मित्रों इस मंत्र का जाप करें दुर्गा सप्तशती का। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य क्रोधवा। ऐसी पत्नी जो कुल को उज्ज्वल करे, ऐसी पत्नी की आप चाह करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक माला लेनी है, 11 माला इसकी करिए। गारंटी के साथ आपका विवाह कोई रोक नहीं पाए। लेकिन आपको भगवान शंकर के सन्मुख होकर ये मंत्र का जाप करना है। विशेष ध्यान रखना। आप ये देखेंगे कि आपका विवाह 15 से 20 दिन में पक्का हो जाएगा, गारंटी के साथ। ये बात बहुत ही श्रेष्ठ है मित्रों। कात्यायनी का मंत्र है ये। विशेष रूप से माता की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से विवाह होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, विवाह के योग्य आप हैं तो विवाह के लिए प्रयत्न करिए, विवाह जरूर होगा। मित्रों, सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी संगत को सुधारिए, क्योंकि संगत से रंगत पैदा होती है, इसलिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, विवाह तो होगा लेकिन आप अपने को संभाल कर रखें, क्योंकि जब व्यक्ति का चित्र बिगड़ जाता है तो चरित्र बिगड़ जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।